हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंडसइंड बैंक के बारे में। ऑलरेडी देखो, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है, इसलिए मैं ये स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो मेरी इन्वेस्टमेंट होती है, जो मेरे स्टॉक होते हैं, उसके बारे में ही मैं मेरे चैनल पे बात करता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर ये स्टॉक में काफ़ी डाउन साइड देखने मिला है, काफ़ी ज़्यादा गिरा है ये स्टॉक। और इसके पीछे कुछ वजह है, वो भी मैं आपको बता दूंगा क्या न्यूज़ है। ठीक है, तो वीडियो शायद लेट आ रहा है, लेकिन ऑलरेडी देखो ये स्टॉक के बारे में मैंने जब मैंने लिया था तब इसका अपडेट मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया था कि ये स्टॉक मैंने लिया है। ठीक है, तो लेकिन ये वीडियो फ़िलहाल जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे मैं बनाता हूँ। लेकिन अगर किसी ने नहीं लिया होगा तो उनके लिए भी चीज़ अच्छी ही होगी, क्योंकि यहाँ पर मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ ये चैनल पे कि कोई स्टॉक को मैं लेता हूँ तो उसके बाद उसमें प्रॉफिट आने में कितना टाइम लगता है, कितने परसेंट के प्रॉफिट होते हैं, क्या कंपनी का हाल होता है। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करता हूँ, एक एज अ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से, तो जिससे आपको सीखने मिलेगा मेरी जर्नी से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जस्ट बताना चाहूँगा इंडसइंड बैंक। फिलहाल देखो, यहाँ पर इसका क्रेडिट कार्ड मैं यूज़ करता हूँ, इसका बैंक अकाउंट भी है मेरे पास। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर मैं ये कंपनी के बारे में बताना चाहूँ तो उसकी सर्विस मुझे अच्छी लगती है और काफ़ी चीज़ें इसमें मुझे अच्छी लगती है। और यहाँ पर ये बड़े ग्रुप की कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जस्ट बताना चाहूँगा, तो काफ़ी बड़े ग्रुप की कंपनी है। और यहाँ पर इसके फंडामेंटल में भी हम देखेंगे जो भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर अगर हम देखते हैं, इसकी डिटेल्स जानेंगे तो यहाँ पर आपको कम्प्लीटली सब कुछ यहाँ पर देखने मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं मतलब इनके अवार्ड्स और इनका परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। ठीक है, तो जस्ट मैं यहाँ पर इंडसइंड बैंक के बारे में, इसकी न्यूज़ और यहाँ पर इसके फाइनेंशियल, ये सारी चीज़ें कवर करूँगा। ठीक है, और ये कौन से बड़े ग्रुप की किसकी है ये कंपनी, ये भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर जस्ट बता दूँ, तो ये कंपनी में फ़िलहाल बैड न्यूज़ चल रही है कुछ दिनों से। और इससे पहले एक न्यूज़ आई थी कि इसका जो सीएफओ है, ठीक है, तो उसने रिज़ाइन कर दिया है। और सीएफओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ठीक है, फाइनेंस ऑफिसर होता है। ठीक है, तो वो रिज़ाइन हो जाए, देख सकते हो। तो फिलहाल यहाँ पर ये एक महीने पहले की न्यूज़ यहाँ पर है। ठीक है, तो वो रिज़ाइन होने के बाद फिर यहाँ पर दूसरा कोई आ गया था। लेकिन फिलहाल सीएफओ रिज़ाइन होना भी काफ़ी ये गड़बड़ वाली बात होती है। ठीक है, तो फिलहाल ये चीज़ भी यहाँ पर हमको देखने मिली थी जो काफ़ी ख़राब है। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि बाकी क्या न्यूज़ है। तो बाकी यही न्यूज़ थी। उसके बाद यहाँ पर 2100 करोड़ का यहाँ पर एरर आया है। 2100 करोड़ क्या छोटी बात नहीं होती, 2100 करोड़ का स्टेटमेंट में एरर मिला है इंडसइंड बैंक के। तो इसके लिए भी ये भी चीज़ ख़राब है, 2100 करोड़ का घपला या 2100 करोड़ का एरर आना, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। ये छोटा मोटा है नहीं कि लाख 2 लाख का कोई क्योंकि बैंकिंग के रिलेटेड अगर हम बात करें तो लाख 2 लाख काफ़ी छोटी अमाउंट होती है। चलो, कम से कम 1 करोड़ का भी अगर कोई एरर आ जाता तो भी हम छोटा ही मान सकते थे बैंक के हिसाब से। ठीक है, लेकिन यहाँ पर काफ़ी बड़ा ये एरर यहाँ पर बैंकिंग इसमें आया है। और ये चीज़ ख़राब है कंपनी के लिए, बैंक के लिए। और ये चीज़ सीएफओ होते हैं, जो फाइनेंस ऑफिसर्स होते हैं, उनको ये चीज़ें पता होती है कि कंपनी में क्या कुछ चीज़ें ख़राब चल रही है, क्या नहीं है। तो इससे पहले वो अपना रास्ता पकड़ लेते हैं और निकल जाते हैं। तो यहाँ पर वो चीज़ें शायद हुई है, इस वजह से वो उन्होंने पहले ही निकल गए। और उसके बाद यहाँ पर चीज़ें सामने आई है। और यहाँ पर और ख़राब चीज़ें क्या हुई है, तो देखो, फंड, जो म्यूचुअल फंड होते हैं, ठीक है, तो कुछ म्यूचुअल फंड ने यहाँ से अपना मुंह फेर लिया है, यानी यहाँ से निकल गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो ये स्टॉक गिरने के बाद काफ़ी म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ से पैसा हटा लिया है। लेकिन फिर भी आरबीआई का कहना है कि बैंक एक वेल कैपिटल
कंपनी है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। ठीक है, तो आरबीआई का काम है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है कि बैंकों को बचा के रखना। बैंक नहीं तो बैंकों पर से विश्वास लोगों का ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि येस बैंक के साथ हुआ। ठीक है, येस बैंक एक टाइम पे 700-800 रुपये का शेयर हुआ करता था, आज 12, 13, 14, 15, 16 रुपये के आसपास भी अभी शायद अभी है। ठीक है, तो काफ़ी उसका भी बुरा हाल हुआ है, और ऐसा बुरा हाल इसका ना हो करके ये चीज़ें थोड़ी पॉजिटिव भी चीज़ें होनी चाहिए। और यहाँ पर देखो इनसाइडर सेलिंग की भी ये 2 दिन पहले की है, तो हर जगह से कुछ ना कुछ न्यूज़ आपको ख़राब चीज़ें देखने मिलेगी ही। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे तो इनसाइडर सेलिंग हो रही थी, डीआईएस डंप कर रहे थे, डीआईएस जो भी है ब्लाइंड बाइंग कर रहे थे, तो वो भी चीज़ यहाँ पर देखने मिली है। और अकाउंटिंग का डिस्क्रेपेंसी तो हमने देख लिया। और देखेंगे तो देखो, और फिर भी यहाँ पर जो रेटिंग एजेंसीज होती है उन्होंने थोड़े से टारगेट, अभी देखो शेयर का भाव गिर गया है तो टारगेट भी नीचे आएगा, टारगेट भी उन्होंने गिरा दिया जो पहले इसके प्रीवियस जो भाव थे उसके हिसाब से। ठीक है, नहीं तो इससे पहले देखा जाए तो देखो हर जगह यहाँ पर कुछ ना कुछ एक एरर आ रहा है, लेकिन आरबीआई से जो रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से कंपनी में जो भी एरर था और जो भी चीज़ें हैं वो कंपनी संभाल लेगी। और फिलहाल देखो काफ़ी बड़ी ग्रुप की कंपनी है, ये तो मैंने न्यूज़ बता दिया। और कौन सी ग्रुप की कंपनी है तो यहाँ पर मैं जस्ट ये चीज़ दिखा देता हूँ। ठीक है, तो इसके की पर्सन जो भी है, या फिर ऑलरेडी देखो ये हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है, यहाँ पर अगर नहीं बताया जा रहा है तो यहाँ पर मैं जस्ट बता देता हूँ, फाउंडर यहाँ पर बता देता हूँ। तो ठीक है, तो फिलहाल ये काफ़ी बड़े ग्रुप की कंपनी है, देख सकते हो ये एसपी हिंदुजा। ठीक है, और ये हिंदुजा ग्रुप की कंपनी है, और हिंदुजा ग्रुप में और भी कंपनीज आती है। ठीक है, और अगर हम हिंदुजा ग्रुप यहाँ पर डालेंगे तो हिंदुजा ग्रुप में क्या क्या है, कौन सी चीज़ें हैं, तो काफ़ी बड़ा ये ऑलरेडी ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पर जस्ट मैं आपको ग्रुप के साथ बता देता हूँ। तो देखो हिंदुजा ग्रुप में ये अशोक लीलैंड भी हमको देखने मिलता है। ठीक है, और भी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने मिलेगी। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। और यहाँ पर सब्सिडरीज देखेंगे तो टेक भी कंपनी है इनकी, और यहाँ पर देख लो काफ़ी ज़्यादा, ये अशोक लीलैंड है, हिंदुजा टेक है, और और ये हेल्थ केयर में है। ठीक है, और इसी के अंदर आपको बैंक भी नज़र आएगा। ठीक है, तो ये इतने बड़े ग्रुप की ये कंपनी है, इसका विकीपीडिया भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो ये विकीपीडिया के अंदर भी आपको अशोक लीलैंड, इंडसइंड बैंक, हिंदुजा बैंक, ये सारे, गल्फ ऑयल, तो ये इतने बड़े ग्रुप की कंपनी है। तो फिलहाल ये कंपनी को ये ग्रुप संभाल लेगा ही। ठीक है, तो और उन जो फाउंडर हैं उनके तरफ से भी कंपनी के लिए अच्छी ही चीज़ें आई है कि कंपनी या बैंक जो भी है स्ट्रांग है फिर भी। ठीक है, तो उसमें कोई ज़्यादा उसमें इन्वेस्टर को डरने की ज़रूरत नहीं है। तो और फिलहाल देखो ये इसमें मेरे बाइंग तो है, और फिलहाल ये काफ़ी टाइम से गिर भी रहा था, तो मैंने कुछ स्टॉक काफ़ी ऐड भी किए थे, लेकिन सडनली ये कुछ हफ्ते में ज़्यादा ही गिर गया। जैसे यहाँ पर मैं जस्ट दिखा देता हूँ, तो ये जस्ट 1 महीने की भी बात करेंगे तो 1 महीने में देखो 9, ये 1000 रुपये के आसपास था, तो अभी 1000 से मतलब 100 रुपया होना या 600 रुपया होना, यानी यहाँ पर देख सकते हो 600 जो लो है 605 का, ये अभी रिसेंटली मारा हुआ है, यानी ये लगभग 40% तक तो ये गिरावट इसने दिखाई है, 40 से भी ज़्यादा अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो ये काफ़ी ख़राब चीज़ है, सडनली ये स्टॉक गिर गया। और फिलहाल देखा जाए तो देखो इसका मार्केट कैप और ये सारी चीज़ें देखेंगे तो मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी तो बड़ी है, 52 करोड़ की कंपनी है, 52,000 करोड़ की कंपनी है। पी इसका पी वाइज इसकी अर्निंग अभी फ़िलहाल सस्ते में है। ठीक है, तो इसकी वैल्यूएशन थोड़ी सस्ती नज़र आ रही है। आरओसी थोड़ा कम है, आरओई काफ़ी अच्छा है, ईपीएस अर्निंग पर शेयर भी अच्छा है, प्राइस टू बुक यहाँ पर देखेंगे, और बुक वैल्यू
फिलहाल देखो ये बुक वैल्यू जो है, इसकी बुक वैल्यू भी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नज़र आ रही है हमको 836 की। तो बुक वैल्यू से तो स्टॉक अभी सस्ते भाव पे मिल रहा है, तो ये बुक वैल्यू से अभी ये ऊपर ज़रूर आएगा। और डिविडेंड भी देने वाला स्टॉक है ये। फेस वैल्यू देखा जाए 10 रुपये का है। और डेट टू इक्विटी ये चीज़ थोड़ी इसकी ज़्यादा है, देखा जाए तो इक्विटी के अगेंस्ट डेट इसमें ज़्यादा है, और बैंकों में डेट होता ही है, ठीक है। और देखा जाए तो देखो 1 साल में इसने काफ़ी गिरावट दिखाई है। यहाँ पर 1500 रुपये के ऊपर स्टॉक का भाव था। 3 साल में थोड़ा अच्छा रिटर्न दिए थे, यानी 3 साल के भाव के आसपास ये फिलहाल उससे भी नीचे चला गया है। ये 3 साल के भी भाव के नीचे चला गया है, यानी ये अभी जो प्राइस हमको नज़र आ रहा है, तो ये 600 जो प्राइस नज़र आ रहा है, ये हमको यहाँ पर 2020 के टाइम का भाव अभी अभी नज़र आने लगा है, ठीक है। यानी 5 साल पुराना भाव अभी आ गया है ये। और 10 साल की बात करेंगे तो 10 साल पहले भी देखो ये 800 के आसपास ही था। यानी जो बड़े इन्वेस्टर है या कोई भी इन्वेस्ट इसके अंदर है, उसको कोई ज़्यादा खास रिटर्न ये दे नहीं पाया है, ठीक है। अगर दिए भी है तो उसने देखो काफ़ी बार ये इसने गिरावट भी दिखाई है। जब ये कोविड आया था वो टाइम पे भी ये सबसे ज़्यादा गिरा था ये स्टॉक। और मैक्स की बात करेंगे तो देखो मैक्स में भी ये स्टॉक ने अगर देखेंगे तो 52 रुपीज़ से इसने काफ़ी बेहतर रिटर्न दिए थे, यानी 52 रुपये से ये 2000 रुपये के आसपास स्टॉक ने रिटर्न दिए थे। यानी काफ़ी बड़ा बढ़िया रिटर्न, मल्टीबैगर रिटर्न ये बना चुका है ये इसके पास्ट में, हिस्ट्री में। लेकिन उसके बाद इसने देखो जो गिरावट दिखाई, उसके बाद ये ज़्यादा उतना रिटर्न नहीं दे पाया है। और ये सडनली गिरने वाला स्टॉक यहाँ पर देखेंगे, काफ़ी स्टार्टिंग में बहुत काफ़ी अच्छे रिटर्न देता है, फिर सडनली गिर गया। फिर देखा जाए तो फिर से देखो अच्छा खासा ग्रोथ दिया इसने 300 रुपये के भाव के हिसाब से, वहाँ से इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए, फिर उसके बाद फिर से गिर गया। तो इसने ये उसी तरीके से यानी गिर के ये फिर से उठ भी जाता है शेयर, ठीक है। और इसमें देखो पॉजिटिव चीज़ें काफ़ी 3-4 चीज़ें पॉजिटिव है जो इसके बुक वैल्यू के लेके है। स्टॉक का CAGR अच्छा है इसका, ठीक है। और सेल्स ग्रोथ अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी फिलहाल लग रही है। और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ख़राब भी है। इंटरेस्ट कवरेज है, प्रोमोटर की होल्डिंग कम है, और यहाँ पर देखेंगे तो लो रिटर्न ऑन इक्विटी है। कंटिंजेंट लायबिलिटी ज़्यादा है इनकी, देखा जाए तो देखो 16 लाख करोड़ की है। और प्रोमोटर की प्लेजिंग भी है यहाँ पर। और कंपनी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज़्यादा है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ों की वजह से कुछ चीज़ें इसमें ख़राब है, और उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर ये कंपनी में चीज़ें थोड़ी ख़राब नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो देखो HDFC ICICI बैंक के बाद यहाँ पर ये और 2-3 बैंक है, फिर यहाँ पर इंडसइंड बैंक, यानी 6ठे नंबर पे इसका नाम आ रहा है। फिलहाल IDBI बैंक जो है इससे ऊपर है, एक्सिस बैंक भी ऊपर है, येस बैंक इसके बाद आ रहा है, ठीक है। तो फिलहाल ये येस बैंक के आसपास ही इसका अभी मार्केट कैपिटल हमको नज़र आ रहा है। अगर देखा जाए तो इसका मार्केट कैपिटल देखो येस बैंक के आसपास आ चुका है, और मार्केट कैपिटल ऑलरेडी काफ़ी गिर गया है, ये जो गिरावट आई थी उसके अंदर, ठीक है। नहीं तो ये अच्छा खासा ऊपर था ये। और क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर देखते तो देखो रिजल्ट्स भी यहाँ पर आपको ये कंपनी के रेवेन्यू 7,700 करोड़ से यहाँ पर 12,000 करोड़, यानी रेवेन्यू भी अच्छा खासा ग्रो हो रहा है इसका क्वार्टरली देखा जाए तो। और अगर हम नेट प्रॉफिट देखते तो प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। यहाँ पर देखो 1100 करोड़ से यहाँ पर 1400 करोड़ तक का यहाँ पर नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने मिल रहा है। और अगर प्रॉफिट लॉस देखते हैं, अगर 2013 से लेके अभी तक ग्रोथ देखते हैं हम यहाँ पर, तो सेल्स देखो 6,900 करोड़ से यहाँ पर 45,000 करोड़ का सेल किया है। तो सेल्स ग्रोथ मुझे काफ़ी कंपनी का काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पर 1,061 करोड़ से यहाँ पर प्रॉफिट 8,950 करोड़, यानी देखो प्रॉफिट भी ग्रोथ मुझे काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो कंपनी ग्रोइंग कंपनी है, ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। जहाँ पर यहाँ पर देख सकते हो जैसे सेल्स ग्रोथ इतना अच्छा, रिटर्न यहाँ पर सेल्स में ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है कंपनी का, ठीक है। जस्ट ये TTM यहाँ पर माइनस में चला गया है, ठीक है, ये जो करंट है। और बाकी चीज़ें यहाँ पर मुझे अच्छी नज़र आ रही है। सिर्फ स्टॉक ने अभी तक इतने कुछ खास रिटर्न दिए नहीं है, ठीक है। जो लॉन्ग टर्म से इन्वेस्टेड है उनके रिटर्न कुछ खास यहाँ पर आए नहीं है। और कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छे जनरेट कर लेती है, ठीक है। और बैलेंस शीट की बात करेंगे तो देखो बैलेंस शीट में भी आपको ये नज़र आएगा, जो इसका रिजर्व है लगभग 64,000 करोड़ का है। लेकिन डिपॉजिट्स यहाँ पर देखेंगे तो 4 लाख
देखो डिपॉजिट्स ही होगी बैंकों में, बैलेंस शीट में यही आपको नज़र आएगा। तो डिपॉजिट भी 4,12,000 करोड़ की डिपॉजिट है, तो काफ़ी अच्छा है फिर भी। और यहाँ पर देखेंगे बोरोविंग यहाँ पर थोड़ी कम होती हुई हमको नज़र आ रही है, ठीक है। तो चीज़ें यहाँ पर मुझे अच्छी ही नज़र आ रही है फ़िलहाल तो। और कैश फ्लो की भी बात यहाँ पर अगर हम करते हैं तो कैश फ्लो देखो, इसका कैश फ्लो नेगेटिव हमको नज़र आ रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला भी नेगेटिव है, ठीक है। यानी जो कंपनी ने जो सेल्स से लाया है, यहाँ पर देखेंगे प्रॉफिट जो आया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये 16,000 के बाद यहाँ पर लोन्स, कंपनी के जो लोन्स एंड एडवांसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर ये लोन्स एंड एडवांसेस यहाँ पर चले गए, ठीक है। तो जो एडवांस यहाँ पर कंपनी ने पे किए हैं, और यहाँ पर अगर माइनस में है यानी ये कैश यहाँ से इतना चला गया है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें इन्वेस्टमेंट में, ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर इन्होंने डाली है, और डिपॉजिट से यहाँ पर इतना पैसा आया है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो अदर वर्किंग कैपिटल अगर देखा जाए तो वहाँ से भी कंपनी का यहाँ पर पॉजिटिव ही कैश कैश वहाँ से इनको आया है। तो 2-3 जगह से कैश आया है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये चीज़ अगर माइनस कर दी जाए तो कंपनी का यहाँ पर फ़िलहाल यहाँ पर आपको ये चीज़ माइनस में ही नज़र आएगी, कैश फ्रॉम एक्टिविटी, ठीक है। और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ये चीज़ें हटा दूँ तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी देखो ये इसके बाद यहाँ पर ये चीज़ें वर्किंग कैपिटल में से भी जो चेंजेस किए उसके बाद ये सारी चीज़ें हटने के बाद, ठीक है, तो ये चीज़ आपको नज़र आएगी। तो फिलहाल यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ भी देखेंगे तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से भी माइनस में ही आया है, ठीक है। तो अमाउंट ये भी माइनस में ही है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी कंपनी माइनस में है। तो यहाँ पर हर जगह यहाँ पर ये जो कैश फ्लो में है कम्प्लीटली माइनस में ही नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ऑलरेडी देखो यहाँ पर जो ये तो प्लस में होना चाहिए, क्योंकि ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर कंपनी कैश उठाती है या जो भी लोन लेती है, ठीक है। तो वहाँ से या तो वो भी चीज़ यहाँ पर आपको नेगेटिव में ही नज़र आएगा, यानी कंपनी कैश तो ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी का जा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि कंपनी की अगर कैश फ्लो के हिसाब से वैल्यूएशन निकाली जाए तो वो नेगेटिव आ रही है या वैल्यूएशन काफ़ी ख़राब आ रही है, ठीक है। तो इसका वैल्यूएशन भी मैंने निकाला था तो उसमें मुझे इसकी फेयर वैल्यू काफ़ी कम, या देखा जाए तो ये माइनस में भी मुझे इसकी फेयर वैल्यू मिली थी। लेकिन ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक देखो ग्रो तो हो रहा है, ठीक है। बाकी चीज़ें अच्छी यहाँ पर दिख रही थी, लेकिन कैश फ्लो के हिसाब से अगर देखा, जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो के हिसाब से इंट्रिंसिक वैल्यू निकाली जाती है या फेयर वैल्यू निकाली जाती है, उस हिसाब से स्टॉक मुझे थोड़ा खराब लगा था बीच में। अभी रिसेंटली मैंने सोचा भी था कि अगर इसमें मेरा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है तो थोड़ा वो कम करके बाकी जो भी स्ट्रॉन्ग है जो वैल्यूएशन वाइज उसमें ही ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करूँ। तो फिलहाल यहाँ पर देखो कुछ स्टॉक होते हैं ग्रोथ के लिए होते हैं, कुछ स्टॉक होते हैं वैल्यू वैल्यू वाले होती है, और वैल्यू उसी की होती है देखो जहाँ पर वैल्यू मतलब वैल्यूएबल जो स्टॉक है और इंट्रिंसिक वैल्यू वाले वही स्टॉक होते हैं जो ऑलरेडी देखो काफ़ी सालों से वही प्राइस पे पड़े हैं, यानी उसमें ज़्यादा ग्रोथ देखने ही नहीं मिला है। और जो ग्रोथ स्टॉक होते हैं उसमें ऑलरेडी काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ चुका होता है या आते ही रहता है, कंटिन्यू में ही रहता है, तो उस वजह से उसको ग्रोथ स्टॉक भी बोला जाता है। लेकिन जब गिरावट की बात आती है, जब गिरता शेयर है तो ग्रोथ स्टॉक वाले ही सबसे ज़्यादा गिरते हैं, ठीक है। और जो जिसका वैल्यूएशन अच्छा है और जो वैल्यू स्टॉक है वो उसका डाउनफॉल थोड़ा कम होता है या डाउनसाइड काफ़ी कम होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इंडसइंड बैंक यहाँ पर ग्रोथ वाला स्टॉक ही है, रिस्की स्टॉक है, और रिस्की स्टॉक में ये चीज़ें आपको देखने मिलेगी ही, ठीक है। तो फिलहाल मुझे ये लगा ही था कि इसमें रिस्क मुझे तो लग रहा था वैल्यूएशन वाइज देख के, लेकिन फिर भी ये चीज़ें देखनी मिली। और सडनली ये सारी न्यूज़ की वजह से यहाँ पर ये स्टॉक में फ़िलहाल तो देखो अभी मैं हूँ इन्वेस्टेड, और जब भी मैं इसमें से अगर निकल भी जाता हूँ, क्योंकि देखो मेरी आदत है कि लॉस में ना निकलूँ। और देखते हैं, देखो जब तक आपके पास वो स्टॉक है तब तक वो आपको चीज़ें नई नई चीज़ें आपको देखने मिलेगी, और ये बड़े ग्रुप की कंपनी है तो इस पर थोड़ा सा ट्रस्ट करके चल सकते हैं। और अभी भी देखो कंपनी के बारे में
आरबीआई ने भी चीज़ें अच्छी बोली है। और देखो म्यूचुअल फंड भी बाद में जो भी दूसरे अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड यहाँ पर देखेंगे तो वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। तो चीज़ें थोड़ी अच्छी भी है इसके अंदर, थोड़ी चीज़ें ख़राब भी अभी रिसेंटली है। जब तक बैड न्यूज़ नहीं आती तब तक स्टॉक का प्राइस नहीं गिरता है। तो ऑलरेडी देखो मार्केट तो ख़राब चल रहा था, सभी स्टॉक तो गिर ही रहे थे, बहुत सारे कंपनीज का बुरा हाल हो भी चुका है। तो साथ में अभी ये इंडसइंड बैंक का और बुरा हाल हो गया, ठीक है। तो फिलहाल ये सस्ते में मिल रहा है, और जिसको देखो मुझे लगता है कि ये रिस्की तो स्टॉक अभी बन गया है। जिसको रिस्क लेने की आदत है, जो रिस्क लेना पसंद करते हैं, तो उन लोगों को पहले सोच के ये स्टॉक के तरफ जाना चाहिए। नहीं तो जो वैल्यू स्टॉक है, यानी जो देखो काफ़ी टाइम से उसके फंडामेंटल अच्छे लग रहे हैं या सब कुछ अच्छा लग रहा है, डिविडेंड भी अच्छा दे रहा है, ठीक है, और कैश फ्लो थोड़ा अच्छा है, और अर्निंग अच्छी है, ठीक है, प्रॉफिट अच्छा है, सेल्स अच्छे है, तो वैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। और उनका देख सकते हो आप पास्ट परफॉर्मेंस क्या, कितने साल से क्या ग्रोथ इसने दिखाया है। अगर कम ग्रोथ दिखाया है तो इसका मतलब समझ लो कि अभी भी उसमें ग्रोथ बाकी है, ठीक है। तो फिलहाल ये सारी चीज़ें जो भी है मेरे एक्सपीरियंस ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये सारी चीज़ें जस्ट एजुकेशन पर्पज से ही कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ ना कुछ चीज़ें सिखा सकूँ इसलिए। तो ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो चैनल से जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।